प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान के जसौली में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई बार जंगल राज शब्द का प्रयोग और कांग्रेस राजद पर अब जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने नौजवानों को जंगल राज की याद दिलाई। इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जन्मदिन पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का भी मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि राजद वालों ने बाबा साहेब का अपमान किया है और माफी भी नहीं मांग रहे हैं। राजद और कांग्रेस वाले खुद को बाबा साहेब से बड़ा दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर को पैरों के सामने रखना है। लेकिन मोदी बाबा साहेब को दिल में रखता है। बिहार वासी बाबा साहेब के इस अपमान को नहीं भूलेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ और परिवार का विकास। इनकी राजनीति कुल जमा पूंजी यही है कि अपने अपने परिवार के हित के लिए ये करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते। बाबा साहेब अम्बेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के खिलाफ थे, इसलिए यह लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी देश ने देखा है कि किस तरह से राजद वालों ने बाबा साहब का अपमान किया। राजद वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या किया, ये सबने देखा। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों, आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने
सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहेब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन यह लोग माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है। राजद और कांग्रेस वाले बाबा साहेब की तस्वीर को अपने पैरों पे रखते हैं, लेकिन मोदी बाबा साहेब को अपने दिल में रखता है। बाबा साहेब का अपमान कर वह लोग खुद को बाबा साहेब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहेब का अपमान को कभी नहीं भूलेंगे। बिहार वासी इस अपमान को हमेशा याद रखेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।